संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग। कहीं साधना में लीन साधु संत हैं और कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनेक रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ के रंग। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस मेले में देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश के 13 प्रमुख अखाड़े महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही इन सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के दौरान पवित्र नदियों में आस्था की डुबकियां लगाएंगे। इस बार महाकुंभ में प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र और अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे साधु संत भी प्रसन्न हैं और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी ने एक अद्भुत प्रबंध किया है। वो एक कुशल प्रशासक हैं, अद्भुत शासक हैं, एक विचित्र उपासक हैं। बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्संकल्प से यहाँ एक विचित्र व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत मोहक हैं, सबको प्रियकर और रुचिकर सुखकर लग रही हैं। महाकुंभ में एक अनोखी पहल देखने को मिली है। श्री महंत देवगिरी महाराज हजारों श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट रबड़ी परोस रहे हैं। उन्हें रबड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि यह सेवा वे प्रतिदिन करते हैं। हर दिन रबड़ी तैयार कर इसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है। संगम का पवित्र किनारा और इसके किनारे पर बिखरे आस्था और भक्ति के अनेकों रंग। कहीं साधना में लीन साधु संत हैं और कहीं भक्ति और भजन है। महाकुंभ के इन्हीं अनोखे रंगों को करीब से देखने के लिए सिर्फ देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इन विदेशी मेहमानों को भारत की अनूठी संस्कृति यहां तक खींच लाई है, जिसकी जीती जागती मिसाल है अमेरिका के मोक्षपुरी बाबा। इनको बचपन से ही सनातन धर्म आकर्षित कर रहा था। Past life experience that carries over, so in my mind was already this. I was taught some things early on about Sanatan Dharma and Buddhism when I was in school. महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग देश दुनिया में शामिल होते हैं। जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संगम स्थल प्रयागराज के ठीक ऊपर गंगा नदी पर बने रेल ब्रिज से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वाराणसी से दिल्ली आने वाले यात्रियों को भी राहत का पैगाम मिला है। दरअसल गंगा पर बने इस ब्रिज का पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। इस ब्रिज के निर्माण से जहां डबल लाइन का तोहफा श्रद्धालुओं को मिला है, वहीं अब आउटर पर ट्रेन को घंटों खड़ा नहीं करना पड़ता, जिससे महाकुंभ आने वाले मुसाफिरों को बिना बाधा के यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रयागराज के रेल गंगा ब्रिज से देखिए राजेश राज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा नदी पर बने इस ब्रिज का पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। इस ब्रिज के निर्माण से प्रयागराज जंक्शन पर आने वाली जो ट्रेनें पहले सिर्फ एक लेन होकर गुजरती थी, उस लेन की वजह से कई बार कंजेशन का शिकार होता था और ट्रेनों को झूसी जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़ा करना पड़ता था। लेकिन अब डबल लाइन हो जाने से न सिर्फ प्रयाग के लोगों को बल्कि बनारस से वाया माधो सिंह होते हुए जो ट्रेनें प्रयागराज तक आएंगी, वो ट्रेनों को डबल लाइन का तोहफा मिल रहा है और नई दिल्ली जाने के लिए भी लोगों को राहत मिल रही है। ये जो प्रयागराज से बनारस का दोहरीकरण है, ये एक तरह से हमारे पूर्वी भारत को, बिहार को, उत्तर पूर्व के उत्तर प्रदेश को और नॉर्थ को, चूंकि प्रयागराज होते हुए बहुत सारी गाड़ियां दिल्ली जाती हैं, तो एक तरह से उत्तर को पूरब से कनेक्ट करने में इस ब्रिज का अपना बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बनारस से अगर प्रयागराज की बात करें तो इस डबल लाइन पर कुल
2500 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस गंगा ब्रिज को बनाने के पीछे का जो मकसद है, उस मकसद को अगर हम समझें तो ये हमारे बाएं तरफ का जो ये ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 1914 में इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। यहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन थी और इस सिंगल लाइन की वजह से कई बार ट्रेनों को खड़ा करना पड़ता था और इसकी वजह से जो महाकुंभ में आने वाले जो मुसाफिर थे उनको भी घंटों रेलवे लाइन पर बाहर आउटर पर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अब ये डबल लाइन हो गया है और डबल लाइन हो जाने की वजह से जो कुंभ में आने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए एक बड़ा राहत का पैगाम है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।